आजकल के समय में जब भी इंडिया और पाकिस्तान का नाम एक साथ लिया जाता है तो दिमाग में टेंशन, लड़ाई और कंपैरिजन आ ही जाता है। टीवी पर डिबेट्स होती है, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और इमोशंस भड़कते हैं। लेकिन क्या आपने कभी फैक्ट्स के आधार पर सोचा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी युद्ध हुआ तो ग्राउंड रियलिटी में क्या हो सकता है? क्या सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा, या फिर असली जीत उस देश की होती है जिसके पास बड़ी अर्थव्यवस्था, मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी, बेटर प्लानिंग और ग्लोबल सपोर्ट होता है? इस वीडियो में हम कोई डर नहीं फैलाएंगे, हम कोई जंग को ग्लोरीफाई भी नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे नंबर्स की, रणनीति की, मिलिट्री कैपेबिलिटी की, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि एक आम इंसान भी समझ सके कि अगर कल जंग हुई तो ग्राउंड पर क्या पिक्चर होगी। हम कंपेयर करेंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, न्यूक्स, बजट और स्ट्रेटजी। हम देखेंगे कि भारत की कौन सी ताकतें उसे बेजोड़ बढ़त देती हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि पाकिस्तान की क्या क्या सीमाएं हैं और वो किन टैक्टिकल एरियाज में एडवांटेज ले सकता है। क्योंकि ये सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं है, ये समझना जरूरी है कि युद्ध का मतलब सिर्फ जीत या हार नहीं होता। इसका मतलब होता है लाखों जिंदगियों का सवाल। तो चलिए बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भावुकता के, तथ्यों के माध्यम से समझते हैं। अगर कल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो क्या होगा? थल सेना का तुलना। जब भी ग्राउंड पर लड़ाई की बात होती है, सबसे पहले नाम आता है थल सेना का, यानी आर्मी। जमीन पर कब्जा, बॉर्डर की सुरक्षा और दुश्मन के इलाकों में घुसकर ऑपरेशन करना, ये सब आर्मी का काम होता है। इंडियन आर्मी की ताकत। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत में 14 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं, 20 लाख से ज्यादा रिजर्व सोल्जर्स हैं, 3700 से ज्यादा टैंक्स हैं, जिनमें मॉडर्न T-90 भीष्मा, अर्जुन MBT और T-72 शामिल है। तोपें की बात करें तो हमारे पास धनुष, K9 वज्रा, बोफोर्स जैसे मॉडर्न टोड और सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स है। स्पेशल फोर्सेस में पारा SF, NSG, असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स, हाई एल्टीट्यूड और जंगल वॉर्स में एक्सपर्ट्स है। भारत का आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग है। LOC और LAC पर निरंतर निगरानी, एयरलिफ्ट सिस्टम्स और रैपिड मोबिलाइजेशन की तैयारी हमेशा रहती है। पाकिस्तान आर्मी की ताकत। पाकिस्तान की आर्मी छोटी है लेकिन युद्ध का अनुभव रखती है। एक्टिव सोल्जर्स 6 लाख, रिजर्व 6 लाख के आसपास, टैंक्स 2600 के आसपास, जिनमें एल खलीद और T-80UD शामिल है। आर्टिलरी में पुराने चाइनीज और कुछ मॉडर्न टर्किश सिस्टम्स। स्पेशल फोर्सेस में SSG यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो दुनिया की टॉप 10 कमांडो यूनिट्स में गिनी जाती है। टेरेन एडवांटेज। कुछ इलाकों में जैसे POK और पहाड़ों में पाकिस्तान को नेचुरल टेरेन का थोड़ा बेनिफिट मिलता है। अगर नंबर्स की बात करें तो इंडिया की आर्मी दुगनी है, सोल्जर्स, टैंक्स और सपोर्ट सिस्टम सब में। मॉडर्नाइजेशन भी तेजी से हो रहा है। वहीं पाकिस्तान की आर्मी भी ट्रेंड है, लेकिन सीमित संसाधन, पुरानी तोपें और कम बजट उनके लिए बाधा बन जाता है। युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई लाइंस और मनोबल से भी लड़ा जाता है, और इन सब में इंडिया क्लियरली आगे है। वायुसेना का तुलना। जंग के मैदान में अगर कोई सबसे तेज और सबसे ज्यादा निर्णायक होता है तो वो है एयरफोर्स, यानी वायुसेना। आसमान पर काबू मिल गया तो दुश्मन की सप्लाई लाइंस, टैंक मूवमेंट्स और बेस सब खतरे में आ जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स की ताकत। भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे मॉडर्न सेनाओं में गिनी जाती है। 700 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स, मॉडर्न जेट्स जैसे सुखोई Su-30 MKI, भारी हथियारों के साथ इंडिया का बैकबोन जेट राफेल, फ्रांस से आया 4.5 जेन जेट, दृश्य सीमा से परे कॉम्बैट में एक्सपर्ट, मिराज 2000, तेजस, जैगुआर, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, दुश्मन की मूवमेंट को पहले डिटेक्ट करने के लिए, मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी, जिससे फाइटर जेट्स दूर तक उड़ सकते हैं।
S-400 मिसाइल सिस्टम आकाश मिसाइल्स स्काई डिफेंस को बुलेट प्रूफ बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स जैसे C-130J, C-17 ग्लोब मास्टर, IL-76 सैन्य गतिविधि के लिए। पाकिस्तान एयरफोर्स की ताकत। पाकिस्तान की वायुसेना छोटी है लेकिन युद्ध का अनुभव है। 450 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स, मुख्य जेट्स जैसे F-16, अमेरिका का हाईटेक फाइटर जेट, JF-17 थंडर, मिराज 3 और 5 पुराने जनरेशन जेट्स। पाकिस्तान के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कैपेबिलिटी लिमिटेड है। मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी, जिससे फाइटर जेट्स दूर तक उड़ सकते हैं, वो सुविधा वहां नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रेडार सिस्टम्स इंडिया के मुकाबले कमजोर है। इंडिया की एयरफोर्स के पास ज्यादा जेट्स है, ज्यादा वैरायटी है और ज्यादा हाईटेक सिस्टम्स है। S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के कारण आसमान से हमला करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। पाकिस्तान के पास F-16 जैसा केपेबल जेट है, लेकिन पुराना है और साइज में छोटा है। एयर युद्ध में इंडिया क्लियरली एक अपर हैंड रखता है। नौसेना का तुलना। जब जंग समंदर तक पहुंचती है तो नेवी यानी नौसेना का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। सप्लाई चेन काटना हो, सी ब्लॉकेड लगाना हो या एनिमी पोर्ट्स को स्ट्राइक करना हो, नेवी गेम चेंजर बन सकती है। इंडियन नेवी की ताकत। इंडियन नेवी दुनिया की टॉप 7 नेवल पावर्स में गिनी जाती है। इसका दायरा सिर्फ अरेबियन सी तक नहीं, इंडियन ओशन तक फैल चुका है। 150 प्लस वॉरशिप्स और सबमरीन्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, INS विक्रमादित्य और नया इंडिजिनस INS विक्रांत, जिससे जेट्स सीधा समुद्र से उड़ते हैं। 10 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स कोलकाता क्लास जैसे हाईटेक शिप्स, 15 से ज्यादा सबमरीन्स, जिनमें न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत भी शामिल है, मॉडर्न स्टेल्थ फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और पेट्रोल वेसल्स, नेवल एयर आर्म, MiG-29K जेट्स, P-8I पोसाइडन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। इंडियन नेवी की गहरे समुद्र तक है और ये कई मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेती है, जैसे मालाबार, अमेरिका और जापान के साथ। पाकिस्तान नेवी की ताकत। पाकिस्तान नेवी छोटी है और ज्यादातर ऑपरेशंस तटीय रक्षा तक ही सीमित है। 25 थिटी कॉम्बैट शिप्स, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, कुछ फ्रेंच अगोस्टा क्लास सबमरीन्स। मॉडर्नाइजेशन हो रही है, चाइना से टाइप O-54 फ्रिगेट्स लिए है। लिमिटेड मैरिटाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटी। स्ट्रैटेजिक एसेट्स में बाबर मिसाइल लॉन्चिंग सबमरीन प्रोग्राम अंडर प्रोग्रेस है। इंडियन नेवी साइज, टेक्नोलॉजी और डीप सी स्ट्राइक कैपेबिलिटी में कई गुना आगे है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और ग्लोबल एक्सरसाइजेस इंडिया को एक डोमिनेंट सी पावर बनाते हैं। पाकिस्तान की नेवी डिफेंसिव है, कोस्टल वाटर्स तक सीमित है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे बड़े स्ट्रेटेजिक एसेट्स नहीं है। समुद्र में नियंत्रण की बात करें तो इंडिया का दबदबा साफ दिखता है। परमाणु ताकत का तुलना। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध की बात होती है, सबसे बड़ा डर होता है न्यूक्लियर युद्ध का, क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। लेकिन सवाल यह है, सिर्फ हथियार होने से जीत तय हो जाती है? नहीं। इंडिया की परमाणु ताकत। भारत के पास एस्टिमेटेड 160-170 परमाणु हथियार है। इंडिया की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, यानी इंडिया पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देगा। डिलीवरी सिस्टम्स। अग्नि सीरीज मिसाइल्स। अग्नि 5 की रेंज 5000 प्लस किलोमीटर है। सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स। INS अरिहंत से K-15, K-4 मिसाइल्स लॉन्च हो सकते हैं। एयर डिलीवरी। मिराज 2000, Su-30 जैसे एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर केपेबल है। ट्रायड कैपेबिलिटी। भारत के पास जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने की क्षमता है। पाकिस्तान की परमाणु ताकत। पाकिस्तान के पास भी एस्टिमेटेड 160-170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। फर्स्ट यूज पॉसिबल है। पाकिस्तान ने कभी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो नहीं की। डिलीवरी सिस्टम्स। शाहीन, घौरी, नासर जैसी मिसाइल्स। नासर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बैटलफील्ड पर इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। एयरक्राफ्ट डिलीवरी भी पॉसिबल है, लेकिन सबमरीन बेस्ड सिस्टम अभी विकसित नहीं हुआ है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है।
लेकिन क्राइसिस में डिसीजन मेकिंग अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। टेक्निकली दोनों देशों के पास परमाणु है, लेकिन इंडिया के पास ज्यादा सेफ, स्टेबल और मैच्योर कमांड सिस्टम है। इंडिया की ट्रायड कैपेबिलिटी उसे ज्यादा पावरफुल और ज्यादा सिक्योर बनाती है। पाकिस्तान एग्रेसिव दिखता है, लेकिन उसकी न्यूक्लियर डेप्थ और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अभी इंडिया जितनी डेवलप नहीं है। प्रतिरोध की बात करें तो भारत की व्यवस्था सबसे अधिक जिम्मेदार और उन्नत है। रक्षा बजट और अर्थव्यवस्था। जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। जंग का असली फ्यूल होता है पैसा। जिस देश की इकोनॉमी मजबूत होती है, वही देश लंबे समय तक जंग झेल सकता है। इंडिया की अर्थव्यवस्था और रक्षा बजट। इंडिया आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जीडीपी लगभग $3.7 ट्रिलियन, फॉरेन रिजर्व्स $600+ बिलियन, डिफेंस बजट लगभग $73 बिलियन। ये दुनिया में टॉप 4 में आता है। ये पैसा जाता है नए हथियार खरीदने, जवानों की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और फॉरेन डील्स में। इंडिया अब सिर्फ इंपोर्टर नहीं, बल्कि डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्टर भी बन रहा है। राफेल, S-400 जैसे हाईटेक सिस्टम्स अफोर्ड करना इंडिया के लिए पॉसिबल है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और रक्षा बजट। पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार स्ट्रगल कर रही है। जीडीपी लगभग $375 बिलियन, फॉरेन रिजर्व्स कभी-कभी $10 बिलियन से भी कम, डिफेंस बजट लगभग $7 to 8 बिलियन। पाकिस्तान चाइना, यूएसए, गल्फ जैसे विदेशी लोन्स और मिलिट्री एड पर बहुत अधिक निर्भर है। IMF लोन्स और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से डिफेंस स्पेंडिंग अक्सर कट होती है। हाईटेक इंपोर्ट्स लिमिटेड हैं। पाकिस्तान को चाइना या कम कॉस्ट वाले विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से लगभग 10 गुना बड़ी है और डिफेंस पर इंडिया हर साल इतना खर्च करता है जितना पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। युद्ध में स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना मजबूत इकोनॉमी के लंबी जंग टिकती नहीं है, और इस मामले में इंडिया क्लियरली आगे है। अंतरराष्ट्रीय समर्थन। किसी भी मॉडर्न युद्ध में अकेले लड़ाई नहीं लड़ी जाती। इंटरनेशनल सपोर्ट यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और एलाइज का बहुत बड़ा रोल होता है। कौन सा देश आपके साथ खड़ा होगा और कौन सा नहीं, ये बहुत कुछ बदल सकता है। इंडिया को किसका समर्थन मिल सकता है? यूएस, फ्रांस, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इंडिया कई ग्लोबल ग्रुप्स का हिस्सा है, जैसे ब्रिक्स, G20, क्वाड, जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया शामिल है। डिफेंस डील्स जैसे राफेल डील फ्रांस से, S-400 डील रशिया से, C-130, C-17 एयरक्राफ्ट डील यूएसए से। इंडिया को दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी और स्टेबल पावर के तौर पर देखा जाता है। यूनाइटेड नेशंस में भी इंडिया की डिप्लोमैटिक रीच काफी स्ट्रांग है। इजराइल इंडिया का भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर है, इंटेलिजेंस से लेकर वेपन सप्लाई तक में साथ देता है। मिडिल ईस्ट, UAE, सऊदी अरेबिया जैसे देश भी अब इंडिया के करीब हैं, ट्रेड और डिफेंस दोनों में। पाकिस्तान को किसका समर्थन मिल सकता है? पाकिस्तान ट्रेडिशनली चाइना और कुछ हद तक टर्की से सपोर्ट लेता है। चाइना वेपन सप्लाई और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देता है, लेकिन खुले तौर पर युद्ध का समर्थन करना मुश्किल हो सकता है। टर्की वोकल सपोर्ट देता है, लेकिन मिलिट्री हेल्प लिमिटेड है। यूएसए से पहले सपोर्ट था, पर अब रिलेशन कमजोर हुए हैं। कुछ इस्लामिक कंट्रीज सिंपैथी दिखाती हैं, लेकिन एक्टिव मिलिट्री सपोर्ट अनिश्चित है। IMF और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पाकिस्तान का बार बार बेल आउट लेना भी उसकी डिप्लोमैटिक इमेज को इंपैक्ट करता है। अगर युद्ध होता है तो इंडिया के पास ज्यादा डिप्लोमैटिक ताकत, स्टेबल रिलेशंस और ग्लोबल ट्रस्ट है। वहीं पाकिस्तान के एलाइज कम हैं और कई सिर्फ बोलने तक सीमित रहते हैं। युद्ध में सिर्फ बंदूक नहीं, साथ देने वाले देशों की गिनती भी फर्क लाती है, और इसमें इंडिया ज्यादा मजबूत दिखता है। रणनीतिक लाभ। जंग में सिर्फ हथियार और संख्या ही सब कुछ नहीं होते। बहुत बड़ी भूमिका होती है ज्योग्राफी, टेरेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, यानी देश की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति कैसी है, इंडिया के पास कौन कौन सी रणनीतिक बढ़त है,
रणनीतिक गहराई। इंडिया का साइज और ज्योग्राफी इतना बड़ा है कि अगर कोई हमला करे तो उसे अंदर तक घुसने में बहुत वक्त और रिसोर्सेज लगेंगे। पाकिस्तान के पास इतनी डेप्थ नहीं है। एक मेजर स्ट्राइक उसके बड़े शहरों को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती है। बेहतर बुनियादी ढांचा, बॉर्डर एरियाज तक जाने वाली सड़कों, एयरबेस और रेलवे की हालत इंडिया में बेहतर है। जवानों और हथियारों की मूवमेंट तेजी से की जा सकती है। उपग्रह निगरानी और खुफिया जानकारी, आईएसआरओ के सैटेलाइट्स, डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी और रॉ की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी इंडिया को बढ़त देती है। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। हिंद महासागर में नौसेना नियंत्रण, पाकिस्तान की नेवी अरेबियन सी तक सीमित है, लेकिन इंडिया पूरे इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेट करता है। सी ब्लॉकेड यानी समुद्री नाकाबंदी संभव है। वैश्विक सैन्य अभ्यास, इंडिया यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों के साथ रेगुलर मिलिट्री ट्रेनिंग करता है, जिससे स्ट्रैटेजी और कोऑर्डिनेशन इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप होता है। इंडिया एक बड़ा, वेल कनेक्टेड और टेक सैवी देश है। ज्योग्राफी, डेप्थ, सैटेलाइट्स, नेवी और लॉजिस्टिक्स, हर एंगल से इंडिया को नेचुरली एक बढ़त मिलती है। पाकिस्तान के पास ऑफेंसिव ऑप्शंस सीमित हैं और डिफेंसिव रिसोर्सेज को जल्दी से बढ़ाया जा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन साफ दिखाती है कि भारत हर फ्रंट्स पर कहीं आगे खड़ा है। सेना में, हथियारों में, बजट में, रणनीति में और अंतर्राष्ट्रीय भरोसे में। पाकिस्तान एक अस्थिर अर्थव्यवस्था, सीमित संसाधनों और टेररिज्म से जकड़े हुए देश के रूप में जाना जाता है। उसकी ताकत सिर्फ जुबानी धमकियों और टेररिस्ट संगठनों की परछाई तक सीमित है। इंडिया की ताकत उसकी प्रोफेशनल मिलिट्री, मजबूत इकोनॉमी और ग्लोबल स्टैंडिंग में है। और अगर पाकिस्तान कभी भी डायरेक्ट युद्ध की गलती करता है तो उसे पता होना चाहिए कि इंडिया उसे जवाब देने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, कोई भी युद्ध आम जनता की मौत के लिए नहीं होना चाहिए। इस जंग का मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, टेररिज्म का संपूर्ण खात्मा। पाकिस्तान की जमीन से पलने वाले आतंकवादी संगठन जो भारत के निर्दोष लोगों पर हमले करते हैं, उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये आतंकवादी न भारत के हैं न पाकिस्तान के, ये पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं। इस दुनिया में इन जैसे राक्षसों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये आग हर देश में फैलेगी। उन्हें किसी भी कीमत पर खत्म किया जाना चाहिए। भारत को यह साबित करना होगा कि हम न सिर्फ एक परमाणु ताकत हैं, बल्कि आतंक के खिलाफ खड़े होने वाली सबसे मजबूत आवाज भी हैं। दुनिया को दिखाना होगा कि भारत सिर्फ बात नहीं करता, जरूरत पड़ने पर जवाब भी देता है, और ऐसा जवाब जो पीढ़ियां याद रखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए अनोखा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सच्चाई, रहस्य और डर यहां सब कुछ मिलेगा।